हेलो दोस्तों, एआरओ में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह यांजन को देखकर मियाओ के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। एपिसोड 2 की शुरुआत मियाओ से होती है, जो अपनी यांजन की तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। अगर लुक्स का कोई एग्जाम होता ना, यांजन इसमें टॉप कर जाता। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मामूली दिखने वाला लड़का है, लेकिन ये तो बहुत ही हैंडसम है। सर्वेंट कहती है कि क्या तुम इस शादी को अभी मानती हो? मियाँ कहती है कि नहीं, मैं अब भी नहीं मानती, कि मुझे आज भी याद है कि उसने किस तरह मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की थी। यहाँ पर यांजन का दोस्त यानी ज़ाओ यू कहता है कि आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांजन पूछता है कि मियाँ घर छोड़कर क्यों जा रही थी? तो ज़ोनिया कहता है क्योंकि वो मियाँ तुमसे प्यार नहीं करती और शादी भी नहीं करना चाहती। तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका? ज़ोनिया कहता है कि मैं तो एक मामूली सा ऑफिसर हूँ। यांजन वहाँ से चला जाता है अपनी वेडिंग नाइट मियाओ के साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका है मियाओ को रोकने के लिए। यहाँ पर मियाओ यांजन के लिए शराब रेडी कर रहे थे और कहती है कि अगर यांजन आज रात ड्रंक हो गया तो इन दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। मियाओ की सर्वेंट कहती है अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरों को पसंद आता है वो खुद ही फंस जाता है। तो मियाओ कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे बाप भी अच्छे ड्रिंकर है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ अकेले। यांजन कमरे में एंटर करता है और हमारी प्यारी सी मियाओ का घूंघट हटाने के बाद मियाओ कहती है कि हमें सुबह से भूखी हूँ, चले साथ में डिनर करते हैं। डिनर के टाइम यांजन मियाओ के सर्वेंट यानी लिवियों को बाहर भेज देता है। अब यांजन को ड्रिंक ऑफर करते हुए ये कहती है कि ये ड्रिंक हम दोनों के साथ होने की खुशी में। मियाओ इसको दूसरा और फिर तीसरा ड्रिंक भी ऑफर करती है। तीसरा ड्रिंक पनिशमेंट के लिए होता है, क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन यांजन इसको परेशान करके रख देता है। तो यांजन कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मेरे और नाइन प्रिंसेस के बीच में क्या हुआ था? यांजन कहना शुरू करता है कि वो नाइन प्रिंसेस से राजा के महल में मिला था और नाइन प्रिंसेस को इससे प्यार हो गया, लेकिन यांजन के किसी हेल्थ इशू की वजह से और यहाँ लिंजाओ शहर में वापस आ गया। यहाँ पर हम लिविंग और कांस्टेबल ज़ाओ की एक क्यूट सी नोकझोंक भी देखते हैं। मियाओ पूछती है तो तुमने नाइन प्रिंसेस से अपना पीछा कैसे छुड़ाया? यांजन कहता है इसका जवाब देने से पहले तुम्हें ये शराब पीनी पड़ेगी। तो मियाओ पूरा का पूरा बाउल ही पी जाती है। यहाँ पर हम यांजन का फ्लैशबैक देखते हैं, इसमें नाइन प्रिंसेस यांजन से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो यांजन इससे मना कर देता है। नाइन प्रिंसेस गुस्सा होकर कहती है कि ऐसा क्या है उस शैन मियाओ में जो मुझ में नहीं है? मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ और भाई की बात भी नहीं मानी, और गुस्से में कहती है क्या तुम मर्द हो या नहीं? तो यांजन कहते हैं हाँ, मैं मर्द नहीं हूँ। क्या तुमने कभी ये सोचा है 1 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए क्यों मना किया? इसलिए नहीं कि मेरी बॉडी वीक है, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसी बीमारी है जो किसी को पता ही नहीं जा सकती। अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ मियाओ पूछती है क्या वो मान गई ये सब सुनकर? यांजन पूछता है कि तुम्हें ये सब क्यों जानना है? तो मियाओ कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसी तरह एक के बाद एक शराब की बोतल ख़त्म हो जाती है, मगर आप भी दोनों ड्रंक नहीं थे, जिसको देखकर जानियो कुछ ट्रिक यूज़ करता है। इससे मियाओ बेहोश हो जाती है। यांजन को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मियाओ को कोई हर्ट करे। लगता है यांजन को मियाओ पसंद आने लगी है। अगले दिन जब मियाओ को होश आता है तो वो देखती है कि इसके कपड़े आधे ज़मीन पर ही गिरे हुए थे। इसको देखकर उसको लगता है कि कल रात इनके बीच कुछ तो हुआ था। ज़ैनियो जब यांजन से इसके बारे में पूछता है तो यांजन से कोई जवाब नहीं देता, मगर ज़ैनियो को पता चलता है कि यांजन ये सब मियाओ को परेशान करने के लिए कर रहा है। ज़ैनियो कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत फनी है और तुम्हें पसाने आई थी और खुद ही पस कर रह गई। उसे लगता है कि कल रात तुम दोनों ने साथ गुजारी है और पूछता है कि तुम इसको डिवोर्स कब दोगे? तो यांजन कहता है कि मैं इसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। हाँ, मैंने उससे शादी मेरे कुछ काम के लिए किया था, लेकिन मैंने और शान से वादा किया है कि मैं उसका ख्याल रखूँगा। अब मुझे इसके दिमाग से यहाँ से जाने का ख्याल निकालना पड़ेगा। यहाँ मियाओ स्टेप मॉम से कल रात जो हुआ उसके बारे में बता रही होती है। लियोन कहती है कि मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, मेरी वजह से आप अपनी वर्जिनिटी खो दी। मियाओ कहती है मैंने वर्जिनिटी नहीं, बल्कि यांजन ने वर्जिनिटी खोई है। मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ इसे शादी करना चाहती है, अब ये सब हो गया, क्या मैं इसको कुछ दुकानें दे दूँ? तो स्टेप मॉम गुस्सा होती है और कहते हैं पागल मत बनो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाइन प्रिंसेस को, जो महल में वापस आ चुकी होती है, और राजा और एम्प्रेस से गुस्सा होते हैं क्योंकि वो लिंजाओ शहर गई थी यांजन से शादी करने के लिए इनको बताए बगैर। मगर नाइन्थ प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि उसकी माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं है, और राजा यांजन पर नज़र रखने की बात करता है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जिया यांजन से मिलने आया हुआ होता है और ये दोनों ही रिजर्वर के बारे में बात करते हैं। मैजिस्ट्रेट जिया कहता है ये कभी कभी बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये रिजर्वर 2 साल पहले भी रिपेयर किया था, लेकिन ये फिर से गिर गया। इसका रीज़न सबको पता है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं कहता। मैजिस्ट्रेट जिया एक तरीके से यांजन को चुप रहने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी।
यहाँ पर हमारी मियाओ यांजान को और इरिटेट करने के लिए बहुत से नौकरों को निकाल देती है और कहती है कि बचपन से ही मुझे अच्छी शक्ल वाले नौकर को देखने की आदत हो चुकी है। मगर यांजान इसकी चाल समझ लेता है और वो कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने इन सबको तुम्हारे सामने रखा। ये सब बहुत ही बदसूरत है, तुम्हें जैसे नौकर रखना चाहिए तुम वैसे ही रखो। मगर हमारी मियाओ इन सब से कहाँ रुकने वाली थी। वो लिवियन से कहती है जाओ जाके हैंडसम दिखने वाले मर्द लेकर आओ। लिवियन ये बात जब कांस्टेबल जाओ को कहती है तो वो मना करता है, क्योंकि जिस जगह से वो लेने की बात कर रही थी वो जगह अच्छी नहीं होती। यहाँ पर यांजान मियाओ के लिए पेंटिंग बना रहा होता है और जानियो से कहता है कि मैजिस्ट्रेट या रिजर्व के काम में कुछ गड़बड़ कर रहा है, जाओ जाके देख आओ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इंपीरियल कोर्ट इसके बारे में तहकीकात कर रही है, मगर हमें भी इसके लिए कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहिए। और कहता है कि जाने से पहले अगर तुम्हें टाइम है तो ये पेंटिंग जाकर मियाओ को दे आओ। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जगह कैद होते हैं। ये सब लोग बहुत ही भूखे और प्यासे होते हैं। यहाँ पर हम जानियो को भी देखते हैं। जानियो ये सब जाकर यांजान को कहता है कि मैजिस्ट्रेट जिया अपने आप को बचाने के लिए इन सबको यहाँ पर कैदी बनाकर रखा है, मगर यांजान इनको बचाने का इरादा करता है। तो जानियो कहता है हाँ तो ये इरादा तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन इससे पहले तुम मियाओ के बारे में तो सोचो। यहाँ पर हमारी मियाओ फिर से यांजान को परेशान करने के लिए एक और आइडिया निकालती है, लेकिन यांजान इससे परेशान नहीं होता। जानियो कहता है तुम इसको बर्दाश्त कैसे कर लेते हो, मैं तो चला यहाँ से। यांजान मियाओ को एक और सरप्राइज़ देता है और ये सरप्राइज़ और कुछ नहीं बल्कि ओपेरा शो होता है। वैसा ही ओपेरा शो जैसे मियाओ के घर पर था। ये सब देखकर मियाओ इससे इम्प्रेस हो जाती है। यांजान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये कहकर एक दूसरे के पास आ ही रहे होते हैं कि यांजान कहता है कि अब भी तुम मुझे डिवोर्स दोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी मियाओ कंफ्यूज रह जाती है। अगले दिन हम कुछ स्वीट से मोमेंट देखते हैं मियाओ और यांजान के, जहाँ यांजान अपने हाथों से मियाओ के लिए खाना बनाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है अपना घर छोड़कर किसी और के घर पर आना, और हमारी शादी कुछ ही दिन हुए हैं, इससे पहले हम कंप्लीट स्ट्रेंजर थे। तुम इस घर को अपना ही घर समझो और यहाँ जो मन चाहे वो तुम कर सकती हो और मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब सुनकर मियाओ बहुत खुश हो जाती है। अगली सीन में हम मियाओ को देखते हैं जो मछलियों को खाना खिलाते हुए पिछले कुछ दिनों की बातें याद कर रही थी। इसी वक्त लियो आती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं। मियाओ लियो से पूछती है कि अगर किसी दिन मैं इस मछलियों को खाना खिलाने नहीं आऊँगी तो ये मछलियाँ मर जाएंगी। तो लियो कहती है यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मियाओ कहती है मैं अपने दिल का हाल बोल रही हूँ। तो लियो कहती है हमेशा तो तुम मछली खाने की बात करती हो, तो आज मछलियों को लेकर इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो। तो माओ कहती है सरप्राइजेस तक तो ठीक था, मगर आज का खाना इसकी तो कुछ अलग ही मीनिंग होती है। मैं तो यहाँ डिवोर्स लेने आई थी, मगर ये सब देखकर मुझे कुछ हेजिटेशन फील हो रही है। यहीं पर ख़त्म होता है चॉइस हस्बैंड का सेकेंड एपिसोड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।